नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 6.2 को कंटिन्यू भी करेंगे और एक नया टॉपिक भी सीखेंगे, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। ठीक है, हमने लास्ट में 9th एग्जाम्पल तक किए थे। आज हम एग्जाम्पल 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, पहला ही क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है आपके पास, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to infinite। ओके, तो लॉगरिथमिक फंक्शन लेट अस कंसीडर f of x इज इक्वल टू log x। ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। और दूसरा बात, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1/x। तो आप इस x में आपको पता है कि भैया x इज ग्रेटर देन 0, तो 1/x भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 ही होगा। कब? फ्रॉम 0 to infinite। तो इन द इंटरवल 0 to infinite 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। मतलब हमारा एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो देयरफॉर f of x is strictly increasing on 0 to infinite। क्लियर हुआ बेटा? पक्का? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द फंक्शन इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1। सबसे पहले तो एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। एफ डैश एक्स से पहले हम एफ ऑफ एक्स लिखते तो है ना। चलो एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। फिर हम लिखेंगे एफ डैश। एफ डैश एक्स में आप चेक करोगे तो एक्स स्क्वायर का होगा 2x और माइनस एक्स का होगा -1। फिर आपको पता है हम क्या करते हैं, लेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा x की वैल्यू सॉल्व करने से क्या आएगी, हाफ। फिर हम क्या करते हैं, हाफ -1 और 1, सिर्फ 3 लेंगे। क्यों? हमें दिया -1 to 1। तो पहला इंटरवल, इन द इंटरवल -1 to हाफ, अगर आप 0 डाल दो तो 0 डाल दो तो आपका एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो ये हो गया कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1। तो दूसरा इंटरवल क्या है बेटा, जल्दी से बताओ। इन द इंटरवल हाफ टू 1, पता ही होगा, लॉजिकल बात है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 ही होना है। 3/4 डाल दो तो 3/4, तो इसका आंसर आएगा 3/2 -1, तो प्लस हाफ। तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन हाफ टू 1। तो आप चेक कर सकते हो कि -1 to 1 के बीच में वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1। आप पूरा लिखेगा, मैंने शॉर्ट में लिखा। डन? पक्का? आगे बढ़े, चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। मतलब इंटरवल दिया है और हमें फंक्शन फाइंड करना है। सबसे पहला ए चेक करते हैं, ए का फंक्शन है cos x, तो इसका एफ डैश एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स। और आपको पता है कि इन द इंटरवल 0 to π/2 साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन 0, मतलब एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, यस, cos x is strictly decreasing on 0 to π/2। आप पूरा लिखेगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, डन। सेकंड, उसका बी पार्ट। बी पार्ट हमारे पास एफ ऑफ एक्स कितना है, cos 2x है, चेक कर लो। तो इसका एफ डैश एक्स क्या होगा, -2 sin 2x। और पता है
इन द इंटरवल, कौन सा इंटरवल, 0 to π/2। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान से समझने का है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा। 0 to π/2 मतलब x, बट हमें क्या चाहिए, 2x चाहिए, तो 0, 2x और पाई, और 0 to π के बीच में, तो फॉर 0 to π sin 2x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्यों, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, बट माइनस साइन 2x क्या हो जाएगा, लेस देन 0, एंड -2 sin 2x भी क्या हो जाएगा, लेस देन 0। मतलब आपका एफ डैश एक्स भी क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो हम क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos 2x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। क्लियर हो गया बेटा, पक्का, आगे बढ़े, श्योर। ओके बेटा, उसका थर्ड पार्ट देखो, तो थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ, सी पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos 3x। तो सबसे पहले आप एफ डैश एक्स फाइंड करो, इसका आंसर आएगा -sin 3x, ठीक है। सो इन द इंटरवल, कौन से इंटरवल की बात चल रही है, इंटरवल की बात चल रही है 0 to π/2, बट ये x को बिलोंग करता है, फॉर ऑल x, बट हमारे पास 3x है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 0x π/2, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3x, और यहाँ पे हो जाएगा 3π/2। अब साइन 3x आपको पता है, अब 0 to 3π/2 में सबसे पहला पार्ट, 0 to π sin 3x is greater than 0, -3 sin 3x is less than 0, f dash x is less than 0, मतलब fx is strictly decreasing, ठीक है, डन। ये किसके लिए, 0 to π के लिए, बट रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/3, 0 to π/3 के बीच में वो, अब बोलोगे सर 0 to π/3 ऐसे कैसे बता सकते हो, हमें थोड़ी पता चला। तो एक सिंपल सी बात देख लो ना बेटा, 3x के लिए ये देखो, 0 to 3π/2 है ना, 0 से पाई और पाई से 3π/2, ये किसका होगा, ये 3x का होगा। तो ये 0, 3x और पाई, मुझे x चाहिए, तो इसको मैं क्या करूंगा, 0x π/3, यहाँ पे भी क्या करूंगा, π/3x और π/2, हो गया ऑटोमेटिकली। 3x से हम x में कन्वर्ट करें, बिकॉज हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन x के फॉर्मेट में है, तो हम 3x के फॉर्मेट में क्यों फाइंड कर रहे हैं, बिकॉज हमारा f डैश x उस फॉर्मेट में निकला इसलिए। तो देखो 0 to π/3, और सेकंड देखो, सेकंड क्या करेंगे, π/3 π/2 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, आपको पता है sin 3x इज लेस देन 0, तो माइनस sin 3x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, और वो भी क्या, -3 sin 3x, -3 sin 3x, मतलब f डैश x आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, मतलब उसका मतलब एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, कौन सा π/3 से लेके π/2, चेक करो मैंने यहाँ पे बोला। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2, बात हो गई खत्म, डन। दो पार्ट में डिवाइड हो गया इसलिए, ओके। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट उसका डी पार्ट, डी पार्ट क्या दिया हुआ है आपके पास, फंक्शन दिया हुआ है आपके पास 10x, तो आपका एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स, और आपको पता है कि भाई हमारे पास इंटरवल क्या है, इन द इंटरवल 0 to π/2 sec x is always greater than 0, तो उसका स्क्वायर तो लॉजिकल बात है, ग्रेटर देन 0 ही हो जाएगा, तो f डैश x is greater than 0, तो therefore f of x is strictly increasing on 0 to π/2, और हेंस लास्ट में क्या लिखोगे कि सिर्फ दो ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, कौन से, cos x and cos 3x are strictly decreasing on
0 से पाई बाय 2। बात हो गई खत्म। क्लियर हुआ? चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। ओके बेटा, क्वेश्चन देखो आपके पास क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास सेम टू सेम जो अभी आपने सॉल्व किया ना वैसा ही है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग? आंसर सबसे पहले यहाँ देखो, वहां पे इंटरवल था और फंक्शंस में फाइंड करने थे, यहाँ पे फंक्शन और इंटरवल फाइंड करने। एफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स का पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1। तो इसका एफ डैश एक्स क्या होगा, एक्स का पावर 100 मतलब 100 आगे आ जाएगा, एक्स का पावर 99 साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। तो सबसे पहला इंटरवल ए फॉर 0 to 1, फॉर 0 to 1 आप चेक करो बेटा, 0 to 1 में आप कोई भी वैल्यू डालोगे, आपको पता है कि भैया 0 to 1 में 100 का पावर x का पावर 99 मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एज वेल एक्स cos x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो देयरफॉर 100 का पावर x का पावर 99 प्लस cos x इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब f डैश x इज ग्रेटर देन 0। देयरफॉर f x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to 1। हमें क्या फाइंड करना है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। समझ में आया? पक्का? चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके बेटा, अब देखो हमारा एफ डैश एक्स तो फिक्स ही है। एफ डैश एक्स क्या है, 100 एक्स का पावर 99 प्लस साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स। अब फॉर द इंटरवल कौन सा है बेटा, पाई बाय 2 से पाई। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, पाई बाय 2 मतलब पाई की वैल्यू होती है 3.14 बाय 2 मतलब 1.57 से लेके 3.14। ये सिर्फ समझने के लिए। तो उस केस में x 100 का पावर 100 इंटू एक्स का पावर 99 है ना, वो वो काफी बड़ा होगा। काफी बड़ा होगा मतलब वो इवन 100 से भी बड़ा होगा, इवन वो 100 से भी बड़ा होगा। वेरस cos x है वो लेस देन 0 होगा, बट किधर तक होगा, -1 तक। तो देयरफॉर आपका 100 का पावर x का पावर 99 प्लस cos x है। लॉजिकली देखो तो ये इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा -1 आ सकती है, बट ये तो ऑलरेडी 100 है, तो 100 -1 कितना होगा, 99 ग्रेटर देन 0। f dash x is greater than 0, therefore function is strictly increasing on पाई बाय 2 से लेके पाई। ठीक है, क्लियर हुआ? ये हम बात कर रहे हैं हम बी की। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब हम बात करेंगे बेटा सी की। सी का इंटरवल क्या दिया हुआ है, 0 से पाई बाय 2। तो चलो एफ डैश एक्स आपका क्या निकला, 100 एक्स का पावर 99 प्लस कॉस एक्स। ये भी देख लो 100 एक्स का पावर 99 ग्रेटर देन 0, cos x भी ग्रेटर देन 0 क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये। तो 100 x का पावर 99 प्लस cos x इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब f डैश x इज ग्रेटर देन 0। Hence f of x is strictly increasing on 0 to pi by 2. Therefore correct option is none of this. Correct option is D. None of this. Done? Clear हो गया? पक्का? चलो pause the video and note it down. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन इज गिवन बाय स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 से 2। तो सबसे पहले आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, आपको पहला स्टेप तो पता ही है क्या है, एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x और ए एक्स का a और 1 का 0। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फॉर increasing on 1 to 2 f dash x must be greater than 0। f dash x आपका क्या निकला, 2x plus a must be greater than 0। तो प्लस ए उस साइड चला जाएगा तो 2x must be greater than माइनस ए। तो therefore x must be greater than माइनस ए बाय 2। इतना क्लियर हो गया? बट यहाँ पे ओके, बट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फॉर इंटरवल 1 से 2, 1 से 2 मतलब 1 x एंड 2।
अब बताओ इसमें लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो सकती है? लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इसमें क्या हो सकती है? 1, बराबर है। और यहाँ पे लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है? एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए। यहाँ पे इसका मतलब एक्स इज ग्रेटर देन माइनस ए बाय 2। तो यहाँ पे उसकी लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है? कम से कम वो माइनस ए बाय 2, बाकी उससे ज्यादा हो सकता है। देयरफॉर कंपेयर करेंगे माइनस ए बाय 2 इज इक्वल टू 1, माइनस ए इज इक्वल टू 2। देयरफॉर ए की वैल्यू क्या हो गई? -2 -2 -2। डन, पक्का? किसी को भी कुछ डाउट? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। लेट आई बी एन इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। एक इंटरवल है आई जो -1 से 1 से डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट है मतलब उससे अलग ही। प्रूव दैट एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई, मतलब -1 to 1 को छोड़ के बाकी सब जगह पे। डिसजॉइंट मतलब कुछ कॉमन नहीं है, समझ रहे हो? तो सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स क्या दिया हो हमारे पास? x प्लस 1 बाय। तो हमारा काम क्या है? सबसे पहले फाइंड करना है एफ डैश एक्स। एक्स का हो जाएगा 1, 1 बाय एक्स का -1 बाय एक्स स्क्वायर। फिर क्या करते हैं? लेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 0 इज इक्वल टू 1 -1 बाय एक्स स्क्वायर। अब ये -1 बाय एक्स स्क्वायर उस साइड चला जाएगा, -1 बाय एक्स स्क्वायर ये 1। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू इधर क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो x की वैल्यू +-1। अब +-1 है तो थोड़ा सा चेक करो, ये -1 ले लेता हूँ और ये 1 लेता हूँ, यहाँ पे इनफाइनाइट और यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट। डन, डन, पक्का। और अब आप चेक करो हमारे पास यहाँ पे इंटरवल्स कितने हैं? -इनफाइनाइट से -1, -1 से 1 और 1 से इनफाइनाइट। हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि ओनली -इनफाइनाइट टू -1 एंड 1 टू इनफाइनाइट आर डिसजॉइंट फ्रॉम, मतलब उसके साथ कॉमन नहीं होने चाहिए। तो देखो -1 टू 1 को छोड़ के ये रहेगा और ये रहेगा, ये तो आ ही नहीं सकता ना, पक्का? ये तो आ ही नहीं सकता। तो हमें जो भी चीज फाइंड करनी है वो इन दोनों के लिए फाइंड करनी है, इन दोनों के लिए। क्लियर हो गया? तो पहले देखो, कंफ्यूज नहीं होना बेटा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है डिसजॉइंट फ्रॉम -1 टू 1, मतलब -1 टू 1 को छोड़ के बाकी सारे। तो इसमें से एक ये रहेगा और एक ये रहेगा, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा, आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला हमें क्या मिला? फॉर इंटरवल -इनफाइनाइट टू -1, -इनफाइनाइट टू -1, इसमें आप चेक करो बेटा, ये आपका क्या होगा पता है? इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स, ये देखो एलसीएम ले लिया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। और माइनस इनफाइनाइट टू -1 मतलब -2 डाल दो, तो नीचे वाला तो पॉजिटिव रहेगा। -2 + 1 मतलब नेगेटिव, -2 - 1 मतलब नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। देख लो ना, कोई भी वैल्यू पुट कर दो। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -इनफाइनाइट टू -1। दूसरा आपको पूरा लिखना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर इंटरवल -1 टू 1 को तो छोड़ देना है। तो अब क्या हो जाएगा? 1 टू इनफाइनाइट। अब चेक कर लो, 1 टू इनफाइनाइट के बीच में मान लो 2 डाल दो, 2 डाल देते हैं। सो एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 2 + 1 पॉजिटिव, 2 - 1 पॉजिटिव, ये भी ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 टू इनफाइनाइट। बात होगी खत्म। इजी बेटा, कुछ भी डाउट? पक्का? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अब व्हाइट से लिखते हैं, ठीक है, व्हाइट बोर्ड। प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log sin x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन आर। ठीक है, सबसे पहले तो एफ डैश एक्स फाइंड करना पड़ेगा। log sin x का 1 बाय sin x और वापस sin x का अंदर क्या होगा? cos x। तो व्हाट इज cos x बाय sin x? ये हो गया cot x। अब सबसे पहले तो ध्यान से देखिएगा,
ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इन द इंटरवल 0 to pi by 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट cot x is always greater than 0, मतलब f dash x is greater than 0, therefore क्या बोल सकते हैं, f of x is strict increasing on 0 to pi by 2, बात होगी खत्म। दूसरा मैं साइड में लिख रहा हूं बिकॉज आपको एक साथ पता चले, आप नीचे लिखना इन द इंटरवल कौन सा, पाई बाय 2 से पाई, पाई बाय 2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट cot x लेस देन 0, f dash x less than 0, therefore f of x is strictly decreasing on पाई बाय 2 से पाई। बारिश गिर रही है वो देख रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, लिख लिया बेटा, पक्का। आगे बढ़े 17 क्वेश्चन, अरे ये भी वही है, ठीक है, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, f of x इज इक्वल टू log cos x, तो f dash x इसका क्या होगा, log cos x का 1 बाय cos x, और cos x का क्या होगा माइनस साइन x, तो माइनस एज इट इज साइन बाय cos क्या हो जाएगा 10x। तो सबसे पहला इन द इंटरवल 0 टू पाई बाय 2, इन द इंटरवल 0 टू पाई बाय 2 आपको पता है कि 10x इज ग्रेटर देन 0, बट माइनस 10x तो लेस देन 0 हो जाएगा, मतलब f dash x लेस देन 0 हो गया, therefore उसका मतलब क्या होगा, f of x is strictly decreasing on 0 to pi by 2। सेकंड इन द इंटरवल कौन सा, पाई बाय 2 टू पाई, 10x क्या होता है लेस देन 0, तो माइनस 10x तो पता है ना ग्रेटर देन 0, 11 पढ़ के आओ, तो माइनस जब लगाते हो तो साइन चेंज हो जाती है, तो f dash x is greater than 0, तो इसका मतलब fx is strictly increasing on pi by 2 to pi, 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 हो गया, वही तो हमें प्रूव करना था। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। नेक्स्ट, प्रूव दैट द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। चलो f of x आपके पास गिवन क्या है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x, तो इसका डिफरेंशिएशन करो ना, x क्यूब का 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का 6x और माइनस 100 है सॉरी, और क्या होगा प्लस 3x का प्लस 3, ओके, सो f dash x ये निकला आपका। अब इस f dash x में से देखो मैं 3 कॉमन निकालूं तो क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और देख लो 3 ये किसका स्क्वायर होता है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो ये इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोला है, सिर्फ इंक्रीजिंग बोला है। इंक्रीजिंग का मतलब कि भाई 0 हो सकता है, और आपको पता है कि x माइनस 1 स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑन r। अगर 1 डालोगे तो 1 माइनस 1 0, बाकी कोई भी वैल्यू डाल दो ये हमेशा 0 से ग्रेटर, तो 3x माइनस 1 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, therefore f dash x is greater than equal to 0 and hence fx is only increasing। बेटा ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, ऑन आर होगा, डन, क्लियर, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, द इंटरवल इन विच y इज इंक्रीजिंग इज, तो y आपके पास दिया हुआ x स्क्वायर e रेज़ टू माइनस x dy बाय dx, यू भी रूल लगाओ, x स्क्वायर एज इट इज e रेज़ टू माइनस x का e रेज़ टू माइनस x माइनस 1 प्लस e रेज़ टू माइनस x स्क्वायर एज इट इज x स्क्वायर का 2x, सो dy बाय dx। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या निकाल सकता हूँ, x और e रेज़ टू माइनस x कॉमन निकाल सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचा x और माइनस 1, सो माइनस x बचा, प्लस यहाँ पे सब कुछ निकल गया तो 2 बचा। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, dy बाय dx को 0 पुट करते हैं, therefore x e रेज़ टू माइनस x और माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये जो बंदा है ना ये e रेज़ टू माइनस x, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो therefore हम क्या बोल सकते हैं, x इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 2। अब ये MCQ है, इसलिए हमें MCQ के फॉर्मेट में सॉल्व करना है, ये 0
ये 2, यहाँ पे इनफाइनाइट, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट। अगर आप यहाँ पे नेगेटिव नंबर डालोगे तो देखो माइनस इनफाइनाइट टू 0, ठीक है। ये टेबल में रफ, क्योंकि एमसीक्यू है इसलिए रफली बना रहा हूँ। माइनस इनफाइनाइट टू 0, -1 डालते हैं तो ये नेगेटिव, -1 डाल दे तो ये पॉजिटिव। तो माइनस और प्लस मतलब लेस देन 0, तो ये तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हुआ और हमें तो इंक्रीजिंग फाइंड करना है। ओके, 0 to 1 डालते हैं, 1 पॉजिटिव, 0 to 2, यहाँ पे -1 डालेंगे, -1 + 2 तो ये भी पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और फिर 2 to इनफाइनाइट, तो लॉजिकल बात है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे माइनस ही होगा, चेक कर लो ना, 3 डाल दो 3, और ये हो गया प्लस, तो दूसरा हो जाएगा माइनस, ग्रेटर देन लेस देन 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो कौन सा इंटरवल, 0 to 2, 0 to 2 कौन सा ऑप्शन सही है, 0 to 2, 0 to 2 आपका ऑप्शन सही है डी। कांग्रेचुलेशंस, आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। ओके, कितना टाइम हुआ देख लेते हैं, 26 मिनट्स ही हुए। चलो ले लेते हैं और एक लेक्चर। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, बेसिकली टेंजेंट्स और नॉर्मल्स क्या है वो अब पढ़ेंगे, पहले ये लिख लीजिए, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, टेंजेंट्स नॉर्मल्स, एस लगाना भूल गया, एस। ओके, आपको पता है कि कोई भी लाइन, कोई भी लाइन, आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था इक्वेशन ऑफ लाइन, उसको आप कैसे लिख सकते हो, y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स जीरो। ओके बेटा, आपको पता है कि कोई भी कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्मेट का होता है। मान लेते हैं द स्लोप ऑफ द कर्व y is equal to f of x at the point x0 y0 is given by, स्लोप नाम की तो चीज आपने पढ़ी है, इसका स्लोप क्या होगा, dy by dx at x0, y0, और उसको हम f डैश x0 भी बोल सकते हैं क्योंकि इसका f डैश x होगा और x की जगह पे क्या पुट करना, x0 पुट करना। तो देयरफॉर हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, y माइनस वाई जीरो, m जो है m हमारा स्लोप है, स्लोप क्या है ये भी लिख सकते हो ये भी लिख सकते हो, तो f डैश एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स जीरो हो गया। ओके, क्लियर हो गया। ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इससे निकाल सकते हो, ये है, तो ये आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये देखो ये टेंजेंट, टेंजेंट आपको पता है ना, टेंजेंट इज अ लाइन which passes through a single point at that given point on the curve। अब मान लो मुझे नॉर्मल निकालना हो तो आप देखो टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे से उसी पॉइंट पे, ये देख सकते हो, ये आपका ये कर्व है तो ये आपका टेंजेंट हो गया। टेंजेंट और नॉर्मल इस पॉइंट पे, ये पॉइंट मैंने क्या मान लिया, x0 y0 मान लिया, इस पॉइंट पे नॉर्मल और टेंजेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो ये भी चीज आपने ऑलरेडी सीखी है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होगा, दो लाइंस, नॉर्मल भी एक लाइन है ये भी लाइन है, जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर ये m होता है तो इसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो देखो इसका स्लोप f डैश एक्स जीरो है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा बेटा, तो बेटा स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ f डैश एक्स जीरो, और पास तो वो उसी जगह से हो रहा है, चेक करो कहां से पास हो रहा है, x0 y0 से ही। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा बेटा, y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू स्लोप की जगह पे नेगेटिव रेसिप्रोकल f डैश एक्स जीरो x माइनस एक्स जीरो। बात होगी खत्म। अगर इसको आप सॉल्व करना है तो ये इसको ऊपर लेके जाओ, इसको ऊपर लेके जाओ, इसको ऊपर लेके जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, f डैश एक्स जीरो y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू माइनस x माइनस एक्स जीरो, ये माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, y माइनस वाई जीरो एफ डैश एक्स जीरो प्लस x माइनस एक्स जीरो इज इक्वल टू जीरो। बात हो गई खत्म, सिंपल, पक्का। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, थियरी पार्ट, न्यूमेरिकल्स करेंगे, एग्जांपल तो आपको और क्लियर हो जाएगा।
थोड़ी बहुत नोट याद रख लेना। नोट क्या बता रही है? सबसे पहले इफ टेंजेंट ऑफ द लाइन, अगर मान लो लाइन आपकी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्मेट की है, लाइन अगर एफ ऑफ एक्स और वो थीटा थीटा बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ थीटा बना रही है, तो dy बाई डी एक्स उसका स्लोप क्या होगा? टेन थीटा। सिंपल सी बात है। ओके, ये पढ़ा है ना? देखो m भी स्लोप है, dy बाई डी एक्स भी स्लोप है और टेन थीटा भी स्लोप है, ये तीनों स्लोप ही होते हैं। डन। और दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज जीरो, मतलब टेन थीटा जीरो है, तो मान लेते हैं ये हमारा कर्व है, ठीक है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट कब जीरो हो सकता है? जब थीटा जीरो होगा तब। उसका मतलब विच मीन्स द टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो थीटा के फॉर्मेट में बात चल रही है ना, थीटा के फॉर्मेट में, एक्स एक्सिस ये वाई, मान लेते हैं कि ये हमारी लाइन और टेंजेंट है, सॉरी लाइन नहीं है टेंजेंट है, जो कितना बना है? थीटा। तो m इज इक्वल टू क्या होगा? टेन थीटा। अगर ये थीटा जीरो मतलब ये इस पे आ जाएगा एज इट इज, तो क्या हो जाएगा? विच मीन्स दैट द टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इन दिस केस द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या बन जाएगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब आपका स्लोप जीरो हो जाएगा। स्लोप जीरो हो जाएगा तो y माइनस वाई जीरो, स्लोप जीरो, x माइनस एक्स जीरो, तो ये तो पूरा उड़ गया। y माइनस वाई जीरो, तो y इज इक्वल टू वाई जीरो हो गया। और अगर मान लो ये एक केस है, ठीक है, कितना हो गया? और अगर मान लो कि वापिस आपका ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, अगर आपका ये ऐसा है, मतलब कितना है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो टेन 90 कितना होता है बेटा? m इज इक्वल टू स्लोप टेन 90 हो जाएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा? अब ध्यान से सुनना, फॉर्मूला क्या है? y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू स्लोप है ना, स्लोप क्या है आपका? इनफाइनाइट, x माइनस एक्स जीरो। व्हाट इज इनफाइनाइट? y माइनस वाई जीरो, इनफाइनाइट इज वन बाय जीरो, x माइनस एक्स जीरो, ये जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, x माइनस एक्स जीरो, देयरफॉर x की वैल्यू एक्स जीरो। तो इन शॉर्ट आपको याद ये दो चीज रखनी है, अगर वो जीरो तो आपका इक्वेशन ऑफ सॉरी स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू वाई जीरो। अगर आपका स्लोप इनफाइनाइट तो आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू एक्स जीरो। बात हो गई खत्म, सिंपल सी बात। क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर होगा, ये लिख लो, बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। चलो पहला इक्वेशन, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। y आपके पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स, कितना हो जाएगा? थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन। और वो भी क्या बोला है? डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू टू, मतलब जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे टू पुट कर दो। टू का स्क्वायर फोर, थ्री जा 12 माइनस वन, आंसर इज 11। खत्म बात, कितना सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट हैज इट्स स्लोप। मतलब हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स गिवन है टू बाई थ्री, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट फोर एक्स माइनस थ्री माइनस वन हो जाएगा। तो इसको बेटा कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका, बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीका। डिफरेंशिएशन कर लो, डी वाई बाई डी एक्स अंडर रूट फोर एक्स माइनस थ्री का क्या होगा? वन बाय टू रूट एक्स और इंटू वापिस चेन रूल फोर और माइनस वन का जीरो। अब डी वाई बाई डी एक्स क्वेश्चन में गिवन है कितना? टू बाय थ्री इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? ये टू और फोर कट हो जाएगा टू, मतलब टू अपॉन अंडर रूट फोर एक्स माइनस थ्री, टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा बेटा? वन बाय थ्री इज इक्वल टू वन बाय अंडर रूट फोर एक्स माइनस थ्री। फोर एक्स माइनस थ्री इधर जाएगा और ये थ्री इधर जाएगा, क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? फोर एक्स माइनस थ्री और ये हो जाएगा नाइन, ये नाइन उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12। एक्स की वैल्यू कितनी होगी? फोर। अब ये एक्स की वैल्यू वाई में पुट करोगे, ठीक है, एक्स की वैल्यू फोर, इतना लिख लो, चलो एक्स की वैल्यू फोर लिख लो।
तो देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट 4x माइनस 3 माइनस 1 है। x की वैल्यू कितनी है 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी निकली बेटा, x की वैल्यू 4 निकली। 4 इंटू 4 माइनस 3 माइनस 1, 4 x की वैल्यू 4 निकली या 3 निकली, 3 निकलेगी। मैं भी क्या कर रहा हूँ, 3 निकलेगी। तो यहाँ पे 4 3 जा 12 माइनस 3 9 माइनस 1, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 1, y इज इक्वल टू 2। देयरफॉर आपका पॉइंट कौन सा हो जाएगा, पॉइंट होता है आपका x कॉमा y, x क्या है 3,2। बात होगी खत्म। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, एग्जांपल 16 देख लो क्या बोल रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस हैविंग स्लोप 2। ऑल द लाइंस मतलब जितनी भी लाइंस हो सकती है वो, एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व मतलब इस टेंजेंट के कर्व पे है, और इनका स्लोप, स्लोप मतलब हमारे पास dy by dx is equal to 2 है, और हमें इक्वेशन ऑफ लाइंस फाइंड करनी। तो इक्वेशन के लिए आपको स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए, मतलब पॉइंट्स फाइंड कर लो। तो आपके पास कर्व क्या दिया हुआ बेटा, y प्लस 2/x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको दूसरे साइड लेके जाऊं, जब इसको दूसरे साइड लेके जाऊंगा तो y इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 हो जाएगा। चलो इसका डिफरेंशिएशन करो, dy by dx माइनस 2 एज इट इज छोड़ दो, 1/x का क्या होगा माइनस 1/x² हो जाएगा। तो देयरफॉर dy by dx क्या होगा, माइनस 2 इंटू माइनस 1 2/x माइनस 3 का होल स्क्वायर। और dy by dx आपके पास क्या गिवन है 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर उस साइड जाएगा, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, स्क्वायर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट, प्लस माइनस लगता है तो क्या होगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 और x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1। देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 3 उस साइड जाएगा तो 2। जब x की वैल्यू 4 तो इसमें y में पुट करो, x की वैल्यू 4 तो 4 माइनस 3 हो जाएगा 1, तो y की वैल्यू माइनस 2। जब x की वैल्यू 2 तो माइनस 2 बाई 2 माइनस 3 मतलब माइनस 1, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2। तो हमें कितने पॉइंट्स मिले, 2 पॉइंट मिले, एक मिला 4 कोमा माइनस 2 और दूसरा मिला 2 कोमा 2। ओके, पॉइंट्स मिल गए, स्लोप क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्लोप दिया हुआ है, पॉइंट्स मिल गए, आपको क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। बात होगी खत्म। तो जल्दी से पहले इतना लिख लीजिए, फिर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फाइंड करना है। ओके, फर्स्ट equation of tangent having slope 2 and passing through, फर्स्ट किससे पास होगा 4,2, पहला पॉइंट क्या मिला 4, माइनस 2, 4, माइनस 2। तो इक्वेशन क्या होगा y माइनस y1 की जगह पे प्लस 2, स्लोप 2, x माइनस x1 की जगह पे माइनस 4। तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 8, सबको उस साइड लेके जाओ, तो 0 इज इक्वल टू 2x माइनस y प्लस 2 उस साइड जाएगा तो माइनस 10। एंड सेकंड वो किससे पास हो रहा है बेटा 2 2 से, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू स्लोप 2 x माइनस 2, y माइनस 2 2x माइनस 4, सबको उस साइड लेके जाओ, 2x माइनस y माइनस 2 साइड जाएगा तो प्लस 2, मतलब प्लस 2 हो जाएगा, सॉरी 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 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो हमें इक्वेशन ऑफ लाइंस मिलेंगे। पक्का, आगे बढ़े बेटा, चल पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बेटा, मैंने आपको बताया था कि भाई जो आपके नोट्स के नीचे, रिमार्क के नीचे दो थे ना, एक्स एक्स स्लोप इज 0 एंड स्लोप इज इनफाइनाइट, वो वाला केस। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखो, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सबसे पहले तो आपके पास इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 25 इज इक्वल टू 1। पहला, फॉर द टेंजेंट, एक काम करते हैं पहले dy बाई डी एक्स फाइंड कर लेते हैं, dy बाई डी एक्स फाइंड कर लो। चलो इसका क्या होगा 2x बाय 4
इसका क्या होगा 2y/25 dy बाई डी एक्स इजिकल 0, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर का 2x 4 तो ऐसे ही रहेगा, वाई स्क्वायर का 2y 25 ऐसे रहेगा, बट चेन रूल dy बाई डी एक्स 2 कॉमन निकाल लो, दूसरे साइड भेज दो, तो x/4 प्लस y/25 dy बाई डी एक्स इजिकल टू 0, x/4 को उस साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा y/25 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस x/4, तो therefore dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 25 ऊपर जाएगा माइनस 25/4 x/4, कितना क्लियर हो गया, पक्का, ओके। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब सबसे पहले क्या बोला है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कौन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उस केस में आपका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 0, तो dy बाई डी एक्स आपका क्या निकला था, dy बाई डी एक्स आपका निकला था माइनस 25/4 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 था, ठीक है, सॉरी 25/4 एक्स वाई था, क्या लिख रहा हूँ मैं अभी, दिमाग काम नहीं कर रहा, सॉरी हाँ बेटा। चलो dy बाई डी एक्स हमारा क्या था 25/4 एक्स बाय वाई इज इक्वल टू 0, तो ये दूसरे साइड सब 0 चले जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या हो गई 0, तो देयरफॉर आपके x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0/4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 25 इज इक्वल टू 1, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, y की वैल्यू प्लस माइनस 5, तो आपको याद करो जब वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस था तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या था y इज इक्वल टू y0, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गए, डन। तो पॉइंट्स कौन से होंगे, हमें तो पॉइंट्स फाइंड करना है, पॉइंट्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा 0,5 एंड दूसरा हो जाएगा 0,-5। सेकंड, पैरेलल टू y एक्सिस की बात चल रही है, पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब क्या हो जाएगा, पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब हो जाएगा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा माइनस 24 5/4 x बाय वाई इज इक्वल टू 1/0, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो ना, माइनस 4/25 y बाय एक्स इज इक्वल टू 0, रेसिप्रोकल तो इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 0 हो जाएगा ना बेटा, इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 0 हो जाएगा, समझ में आ गया, तो बाकी सब उस साइड चले जाएंगे, तो देयरफॉर हमारा y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हम हमारे इक्वेशन में डाल देंगे x²/4 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 0/25, तो x²/4 इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू प्लस माइनस 2, तो देयरफॉर हमें पॉइंट्स कौन से मिलेंगे जल्दी से बताओ, 2,0 एंड -2,0, मिल गया पॉइंट्स, बात हो गई खत्म, इजी। आगे बढ़े बेटा, चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन, बढ़िया क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस, टेंजेंट कट्स द एक्स एक्सिस, उसका मतलब दैट इज y इज इक्वल टू 0, कोई भी लाइन x एक्सिस को कट करेगा उसका मतलब ये होगा पॉइंट x, 0, उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है 0 होता है, क्लियर हुआ, तो y कोऑर्डिनेट उसका 0 हो जाएगा, देयरफॉर 0 इज इक्वल टू x-7 x-2 इंटू x-3 ऊपर चला जाएगा, 0 इज इक्वल टू x-7, देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, तो टेंजेंट पासिस थ्रू क्या क्या हो जाएगा 7,0 बिकॉज वो उसको कट कर रहा है, डन। अब देखो आपके पास y है, y इज इक्वल टू x-7 अपॉन x-2 इंटू x-3, आपको बेटा क्या फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए दो चीज चाहिए, पहला चाहिए पॉइंट, वो हमने फाइंड कर लिया, दूसरा क्या चाहिए हमें स्लोप, इसका स्लोप फाइंड कर लो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू नीचे वाले का स्क्वायर कर लो, एक मिनट, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x-7, इसको मैं ओपन करके x² माइनस 5x प्लस 6, हाँ अब देखो, अब नीचे वाले का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन x² माइनस 5x का कितना होगा 2x माइनस 5, कितना क्लियर हो गया,
पक्का? श्योर? चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, अब हमारे पास गिवन है कि भाई x की वैल्यू क्या निकली, तो एट x इज इक्वल टू 7। जब x की वैल्यू 7 निकली तो 7 पुट करो, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 5 जा 35 प्लस 6, 7 5 जा 35, और ये हो जाएगा 0 क्योंकि 7 माइनस 7 0, होल अपॉन ये भी कितना होगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो 49 माइनस 35 प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? डन। सो dy बाय dx एट x इज इक्वल टू 7 कितना हो जाएगा, 49 प्लस 6, 49 प्लस 6 जल्दी से बता, 49 प्लस 6 आपका होगा 55 माइनस 35 20, और नीचे 20 का स्क्वायर 400 क्योंकि जो ऊपर होगा वही उसका स्क्वायर, तो आंसर आया 120। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रहा है, जल्दी से हमने पॉइंट निकाल लिया 70, एंड हैविंग स्लोप, स्लोप क्या निकलेगा बेटा 1/20। देयरफॉर इक्वेशन का फॉर्मूला y माइनस y0 स्लोप 1/20 x माइनस x0 7, 20 ऊपर जाएगा 20y इज इक्वल टू x माइनस 7, देयरफॉर 0 इज इक्वल टू x माइनस 20y माइनस 7, ये आपका हो गया आंसर। डन। लास्ट दो क्वेश्चन, कितना टाइम हो गया, 46 मिनट्स ही हुए, ज्यादा नहीं हुआ, लंबा लेक्चर नहीं हुआ, अभी 50-55 मिनट्स के अंदर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब देखो दोनों फाइंड करना है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो सबसे पहले, और कहां पे, एट 1 1 पॉइंट भी दिया हुआ है तो कोई टेंशन नहीं है, हमें क्या फाइंड करना, स्लोप। तो सबसे पहले देखो x का पावर 2/3 प्लस y का पावर 2/3 इज इक्वल टू 2, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, 2/3 आगे आ जाएगा, x का पावर माइनस 1/3 क्योंकि पावर माइनस 1 होगा, प्लस 2/3 आगे आ जाएगा, y का पावर माइनस 1/3 इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 का तो 0। अबे बेटा डिफरेंशिएशन अभी हमने 5th चैप्टर पूरा कंप्लीट किया, ये 2/3 कॉमन निकल के दूसरे साइड जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, x का पावर माइनस 1/3 प्लस y का पावर माइनस 1/3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू। तो देखो अभी हमें इसमें से dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो सबसे पहले ये x का पावर माइनस 1/3 उधर जाएगा तो माइनस x का पावर माइनस 1/3, और ये y नीचे चला जाएगा तो y का पावर माइनस 1/3। मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस x बाय वाई उसका पावर माइनस 1/3। आप पावर माइनस 1/3, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कहां से पास हो रहा है, एट 1 1, मतलब जहां पे भी x है उसकी जगह 1 डाल दो, y है उसकी जगह 1 डाल दो, तो इसका आंसर आएगा -1, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी हो आंसर क्या आता है बेटा, आंसर आता है -1। तो ये जो dy बाई डी एक्स निकला, ये हमारा क्या निकला, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -1 निकला। ठीक है, पक्का? चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रहा है बेटा, 1 1, एंड स्लोप कितना है, -1, क्या हो जाएगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू स्लोप -1 x माइनस 1, y माइनस 1 -1 इंटू एक्स माइनस एक्स और +1, इन सबको उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो, अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, जल्दी से, हम 12th में आ गए हैं, हम 11th में नहीं है, नेगेटिव रेसिप्रोकल -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट जो कितना हो जाएगा 1। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कहां से पास हो रहा है बेटा, वो भी उसी जगह से पास होगा 1,1, एंड स्लोप उसका क्या है बेटा, स्लोप है 1, स्लोप इक्वल टू 1। देयरफॉर इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू 1 x माइनस x1, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 कैंसिल, तो आंसर आएगा उसका y इज इक्वल टू x। कितना इजी था बेटा, बहुत इजी था ना। अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। अब देखो कर्व x और y के फॉर्मेट में अलग अलग है, पैरामीट्रिक इक्वेशन है और पॉइंट भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो x इज इक्वल टू a sin क्यूब t मान लेते हैं। ओके, इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या चाहिए आपको, दो चीज चाहिए, पॉइंट और स्लोप। ओके, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a sin क्यूब t की जगह पे पाई बाय 2, तो
x इज इक्वल टू a sin pi by 2 इज 1, तो x की वैल्यू a, y इज इक्वल टू b cos क्यूब t, तो y इज इक्वल टू b cos क्यूब t की जगह पे pi by 2 क्वेश्चन में दिया है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू b cos 0 होता है, तो y की वैल्यू 0। देयरफॉर आपको पॉइंट कौन सा मिल गया, पॉइंट मिल गया a, 0। चलो पहला स्टेज क्लियर। अब क्या फाइंड करना है, स्लोप। x दिया हुआ है हमारे पास a sin क्यूब t, तो हमारा बेटा dx बाई dt क्या होगा, 3 आगे आ जाएगा, 3a sin क्यूब का क्या हो जाएगा sin स्क्वायर t, और sin t का क्या होगा वापस cos t। y क्या दिया हुआ है b cos क्यूब t, तो बेटा dy बाई dt क्या होगा, 3 आगे आ जाएगा, 3b cos स्क्वायर t, और वापस cos t का क्या हो जाएगा माइनस sin। डन। और अब हमें क्या फाइंड करना है, dy बाई dx पैरामीट्रिक इक्वेशन, पहले इतना लिख लीजिए फिर पैरामीट्रिक इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो देयरफॉर dy बाई dx, y क्या निकला था 3b cos स्क्वायर t माइनस sin t, और dx बाई dt क्या निकला था 3a sin स्क्वायर t इंटू cos t, 3 3 कैंसिल, एक साइन और एक साइन कैंसिल, एक cos और एक cos कैंसिल, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस b बाय a, cos बाय साइन क्या हो जाएगा cot t हो जाएगा, बराबर है। और हमारे पास दिया हुआ है एट t इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो माइनस b बाय a cot पाई बाय 2, cot पाई बाय 2 जीरो होता है, tan पाई बाय 2 इनफाइनाइट होता है, बट cot पाई बाय 2 जीरो होता है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पॉइंट क्या मिला पासिंग थ्रू, पॉइंट क्या मिला जल्दी से बताओ a, 0, एंड स्लोप क्या मिला, स्लोप इज इक्वल टू 0 इज क्या हो जाएगा y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस a, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, so y इज इक्वल टू क्या हो गया, इजी बेटा। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो फाइनली हम ये लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर काफी बड़ा होगा बिकॉज 27 क्वेश्चन एक्सरसाइज में, उसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे, बहुत बड़ा होगा, 27 एक साथ नहीं हो सकेंगे, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन काफी लंबे भी। तो आई होप आपको ये टेंजेंट से नॉर्मल क्लियर हो चुका है, करिए प्लीज रिवाइज करिए, प्लीज रिवाइज करिए। ओके, टेक केयर बेटा एंड स्टडी वेल।